नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपसे फ्यूचर की वीडियो जो है वो छूट जाएँगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, नए नहीं हैं, ट्रैक करते आए हैं लेकिन अभी तक आपने म्यूचुअल फंड्स को टेस्ट आउट नहीं किया है, एक छोटी-सी एसआईपी के साथ आप शुरू करना चाहते हैं, तो आज ये वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है कि आप कौन से फंड्स के साथ शुरू कर सकते हैं, कौन से फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ताकि एक छोटी-सी एसआईपी के साथ भी आप अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ मान लेते हैं आपकी एसआईपी जो है वो इतनी छोटी है कि बहुत लोग एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी आते हैं मार्केट में, देखते हैं कि कितना पैसा जो है वो बन सकता है। वैसे तो लॉन्ग टर्म में वैसे भी म्यूचुअल फंड्स ने प्रूव कर लिया है कि अच्छे रिटर्न्स वो बना के दे सकते हैं, मगर लोगों को कन्विक्शन नहीं होता, 1-2 साल वो टेस्ट आउट करना चाहते हैं। तो मान के चलते हैं आप बहुत ही छोटी एसआईपी, मात्र 3000 रुपए की एसआईपी से आप शुरू करना चाहते हैं। मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप उसको 2 हिस्सों में बाँटें। 1500 जो है एसआईपी का अमाउंट वो आप स्मॉल कैप्स को दे सकते हैं, क्योंकि एसआईपी का अमाउंट इतना छोटा है इसीलिए स्मॉल कैप तो आपको रखना ही पड़ेगा हाई ग्रोथ के लिए। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप रखा तो आपको इतनी अच्छी ग्रोथ मिलेगी नहीं, और वो 3000 रुपये कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। वो इतने बढ़ के आपका बड़ा पैसा जो है कभी नहीं बना के दे सकते। या तो आपको आपका एसआईपी अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर आप लार्ज कैप्स या इंडेक्स फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। मगर अगर आपका एसआईपी अमाउंट छोटा है, जैसे कि 3000 रुपए का, तो आप डेफिनिटली स्मॉल कैप्स जो है अपने फंड में, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ज़रूर इंक्लूड करके चलिए। वन सच गुड एग्जांपल इज टाटा स्मॉल कैप फंड। इसके अलावा भी बहुत सारे स्मॉल कैप्स हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज के लिए अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको इस वीडियो के लिए चुना है। ओके, 1500 आप स्मॉल कैप को दे सकते हैं। टाटा एक एएमसी मैंने बता दिया आपको, और बाकी के 1500 जो है आपकी टोटल 3000 के एसआईपी में से, वो आप क्वांट, लार्ज एंड मिड कैप को दे सकते हैं। अब यहाँ बेस्ट बात क्या है? यहाँ बेस्ट बात ये है कि इसमें लार्ज एंड मिड कैप दोनों ही इंक्लूड हो गए एक फंड लेके, वरना आपको लार्ज अलग से लेना पड़ेगा, मिड कैप अलग से लेना पड़ेगा। इस तरीके से आप एक ही फंड में लार्ज एंड मिड में भी इन्वेस्ट हो चुके हैं। ओके, 2 फंड्स ले लिए, बहुत है। 3000 रुपए के लिए 2 फंड्स का एक्सपोजर मेरे हिसाब से बहुत है। बहुत ज़्यादा आपको खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। सेफ्टी के साथ अच्छी एएमसीज़ हैं, अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं पास में, आपका पैसा लंबे समय में बहुत अच्छा बन सकता है। ओके, ये 5 इयर्स की रिटर्न्स हैं। ऑफ कोर्स दोनों को कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि एक स्मॉल कैप है तो एक लार्ज एंड मिड कैप है। लार्ज एंड मिड कैप की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम ही होगी स्मॉल कैप से, मगर फिर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोनों की रही है। 5 साल में आप देख सकते हैं कितना अच्छा परफॉर्म किया है, एंड इवन इन 1 ईयर में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। ओके, रिस्क वेरी हाई है दोनों में। स्मॉल कैप में तो बहुत ही होता है, लेकिन लार्ज एंड मिड में भी होता है, क्योंकि आप शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं, है ना। म्यूचुअल फंड्स हुआ तो क्या हुआ? सबसे हाई रिस्क जो है वो रहता है। अगर आप एफडी लेंगे तो उन चीज़ों में रिस्क जो है वो बहुत कम रहता है। ओके, मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा है, और स्मॉल कैप में थोड़े से कम से आप शुरू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी आपको दिख रहा है। टाटा स्मॉल कैप में 0.34 है, एंड क्वांट, लार्ज एंड मिड में 0.61 है। एज लॉन्ग एज ये 5-6 के अराउंड है, 0.5, 0.6, तो ठीक ही माना जाता है, ना ज़्यादा ना बहुत कम। एनएवी भी आप देख सकते हैं क्या चल रही है। फंड जो है क्वांट का बहुत पुराना फंड है, 10 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन टाटा स्मॉल कैप फेयरली न्यू है, 2018 में बना है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। फंड साइज भी आप इस वीडियो में इसमें देख सकते हैं कि एक का 9000 करोड़ है और दूसरे का 3800 करोड़ का है। अब चलते हैं एग्जिट लोड की तरफ। एग्जिट लोड भी आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि एग्जिट लोड क्या रहने वाला है दोनों फंड्स के लिए। यहाँ पे रिटर्न्स देख लेते हैं। देखिए, पिछले 1 साल में टाटा स्मॉल कैप ने 51% के रिटर्न्स दिए हैं, यहाँ पे 46% के बने क्वांट में, एंड ये स्मॉल कैप नहीं, ये स्मॉल कैप है और ये लार्ज एंड मिड कैप है। दोनों के रिटर्न्स में डेफिनेटली थोड़ा फर्क तो आएगा ही। 5 इयर्स में भी इसके 35% है टाटा स्मॉल कैप के, एंड क्वांट, लार्ज एंड मिड के 27.4 है, जो कि बहुत अच्छे हैं अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप की बात करूँ तो। बहुत लोग स्टॉक्स चूज करते हैं, एंड वो स्टॉक्स इंडिविजुअली चूज करने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं इतने अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए। म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, अगर आप डरते हैं आने के लिए मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि फंड मैनेजर आपसे आपका पैसा लेगा, थोड़ी सी फीस चार्ज करेगा, जो एक्सपेंस रेशियो आपको दिख रहा है वो काटने के बाद आपको इतने अच्छे रिटर्न जो है वो मिल जाएंगे इन द फ्यूचर। ओके,
सो थोड़े प्रोज एंड कॉन्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप फंड, ऑफ कोर्स इन दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि दोनों डिफरेंट कैटेगरीज के फंड है। सो इवैल्यूएशन है, प्राइस टू बुक, टर्नओवर, इक्विटी कितना इन्वेस्टेड है ये मार्केट्स में, एंड कैश कितना होल्ड कर रहे हैं। टॉप होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं। स्मॉल कैप में छोटी छोटी ही होल्डिंग होती है, ज़्यादा वेटेज एक फंड को नहीं दिया जाता है। लार्ज एंड मिड कैप में ज़्यादा आप डाल सकते हो क्योंकि लार्ज कंपनी में डाल रहे हो, लार्ज कैप कंपनी में डाल रहे हो, तो उस कंपनी का डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए ज़्यादा वेटेज जो है वो दे सकते हैं। सो यहाँ पे रिलायंस टॉप होल्डिंग है, फॉलोड बाय आईटीसी, औरोबिंदो फार्मा। ये सारी कंपनीज जो है आपको देखने मिल रही हैं। ओके, अब सारी कंपनीज को डिस्कस करने के बाद, आप और भी नाम है ऑफ कोर्स, आप उनको डिटेल में खुद से स्टडी कर सकते हैं। एक एक कंपनी का नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मेजर होल्डिंग्स मैंने आपको बता दी है। फंड मैनेजर के भी नाम आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, एंड उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी दी हैं। सारे फंड मैनेजर्स जो होते हैं, जब भी किसी भी एएमसी में अपॉइंट होते हैं, उनकी अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। सो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर आना चाहते हैं छोटे से अमाउंट के साथ भी, तो आप ये मत समझिएगा कि आपके पैसे ज़्यादा नहीं बनेंगे। जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे, आपके अच्छे पैसे ज़रूर बनेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इंडिया में इन्वेस्ट करें। इंडिया ने आगे चल के ग्रो करना ही करना है, एंड ग्रोथ मीन्स स्टॉक मार्केट विल ऑल्सो ग्रो, एंड स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो आपके म्यूचुअल फंड्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी थोड़ा सा ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ थोड़ी सी करेक्शन चल रही है, लोगों के जो रिटर्न थोड़े कम बन रहे हैं, लेकिन ये भी हम ओवरकम कर लेंगे। जैसे सारे फैक्टर्स लाइन में आएंगे, जिससे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, अगेन हमारे म्यूचुअल फंड जो है वो रीबाउंस करेंगे। ओके, अब चलते हैं एसआईपी कैलकुलेटर की तरफ। अब क्योंकि मैंने इस वीडियो में खासकर बोला है कि 3,000 रुपए की एसआईपी से कितना पैसा बन सकता है, तो वो ही हम एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो देखेंगे। अगर आपने इन दोनों फंड्स को चुना होता है ना, और अगर आपने 3,000 रुपए इन फंड्स में लगाए होते एसआईपी के थ्रू, अच्छा यहाँ पे आपको स्टेप अप भी देना पड़ेगा। एक बात आप ध्यान में रखिए, 3,000 का अमाउंट बहुत छोटा होता है, क्योंकि अब आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। जैसे जैसे आप काम करेंगे, चाहे आप स्टूडेंट है जो भी, कल को आपकी सैलरी बढ़ेगी। 10% का इंक्रीमेंट अगर सैलरी में मिल सकता है, तो इन्वेस्टमेंट्स में भी वो इंक्रीमेंट होना चाहिए। सो आपको हर साल 10% से डेफिनेटली आपको स्टेप अप करना चाहिए, अगर आपकी जो एसआईपी अमाउंट है वो छोटा है तो। रिटर्न्स मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे रिटर्न्स बने हैं, लेकिन अगर मैं कंजर्वेटिव रिटर्न्स भी देख लूँ, क्योंकि आपने एक स्मॉल कैप लिया है, एक लार्ज एंड मिड कैप लिया है, सो 20% के रिटर्न्स तो आपके बन ही जाएंगे लंबे समय में। सो अगर आपने 10 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया, तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 5,73,000, और आपकी वैल्यू जो होगी 10 साल में 15,71,000 बन जाएंगे। ओके, अगर यही पैसा आपने 20 सालों के लिए इन्वेस्ट किया, तो देखिए आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 20 लाख रुपीस होगा, मगर आपकी जो टोटल वैल्यू होगी वो 1,55,00,000 जो है वो फ्यूचर में बन जाएगी। सो यही ब्यूटी होती है कंपाउंडिंग की, कि भले ही आपने 3,000 रुपये से शुरू किया हो और मात्र 10% का ही स्टेप अप आपने हर साल दिया हो, मगर फिर भी अगर आपकी ऐसे ही म्यूचुअल फंड की आउट परफॉर्मेंस रही, ऐसे ही शानदार तरीके से फ्यूचर में म्यूचुअल फंड्स ने परफॉर्म किया, और वैसे तो ये 30% से भी ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप आपको दे रहा है, मिड कैप 27% दे रहा है, लेकिन फिर भी मैंने ऑन एन एवरेज आपको बोला कि चलो कभी कम ज़्यादा हो जाता है, तो 20% तो आपको इतने अच्छे पोर्टफोलियो से मिल ही जाएंगे। तो अगर आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपके करोड़ों में जो है पैसे इजीली बन सकते हैं। और यहीं पे अगर मैं इसको 25 इयर्स के लिए इस पैसे को छोड़ दूं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 35 लाख की, जो कि बन जाएगी 4,42,00,000 रुपीस। तो डेफिनेटली कम नहीं है। अगर आप छोटे पैसे से आते हैं, तो करोड़ों में पहुंचने में टाइम तो लगेगा। एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन को भी आपने ध्यान में रखना है, ये विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स है। अगर इन्फ्लेशन के ऊपर भी, इसके ऊपर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको, मगर फिर भी आपका पैसा जो है वो करोड़ में पहुंच रहा है। सो छोटा पैसा बड़ा पैसा कुछ नहीं होता है। जब पैसा फ्री हो उसको मार्केट में ज़रूर लगाना चाहिए। अभी के टाइम जो इक्विटी मार्केट्स हैं वो बेस्ट आपको एसेट कमोडिटी दिख रही है यहाँ पैसा लगाने के लिए। अगर आप कहीं भी इसके अलावा पैसा लगाते हैं, तो आपके उतने अच्छे पैसे जो हैं वो नहीं बनते हैं। लेकिन इक्विटीज़ ही हैं जहाँ आपको इन्फ्लेशन को बीट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अगर आपके पास थोड़े पैसे भी हैं, प्लीज इन्वेस्ट इट इन द मार्केट्स। ऑफ कोर्स दे कम विद अ लॉट ऑफ रिस्क। बहुत रिस्क है मार्केट में, डेफिनेटली एफडी से तो ज्यादा ही रिस्क है, मगर रिस्क कहाँ नहीं है। बैंक भी तो डूब सकता है, एफडी भी तो डूब सकती है, चोरी हो सकती है, आपने घर में पैसा रखा है वो चोरी हो जाता है। सो कुछ भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट में इन्वेस्ट ना करें।
स्पेशली अगर आप लंबे समय के लिए आ रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, स्मॉल कैप्स आपने लिए हैं ग्रोथ के लिए, लार्ज कैप आपने लिया है स्टेबिलिटी के लिए, लेस वॉलिटिलिटी के लिए, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स जो हैं फ्यूचर में बिना डरे मिल सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ओपन माइंडेड हैं, बिल्कुल भी मार्केट्स में आने से डर नहीं रहे होंगे अब, और छोटी इन्वेस्टमेंट से आप डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए बाय।